नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बारिश के आसार। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक मौसम रहेगा सुहाना। भारत मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी भागों, खास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में बुधवार को भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्व अनुमान में इसकी जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा है कि व्यापक पैमाने पर बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 6 दिन तक हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में अगस्त में अब तक 236.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर भारी बारिश या गरज के साथ हल्की फुहार पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा और पूरे राज्य में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं जगह भारी बारिश हुई। इस दौरान जैसलमेर, जोधपुर व जालौर जिले में अनेक जगह भारी बारिश हुई और सबसे अधिक बारिश जालौर के सांचौर में 79 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा जैसलमेर में 7 सेंटीमीटर, जोधपुर के शेरगढ़ में 7 सेंटीमीटर, बाड़मेर के सिब में 5 सेंटीमीटर, जालौर के भीनमाल में 4 सेंटीमीटर, सिरोही के माउंट आबू में 4 सेंटीमीटर, बारां के चिपावारोड़ में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अनेक अन्य जगहों पर 1 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई। मंगलवार को दिन में भी राजधानी जयपुर सहित बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर, गंगानगर व पिलानी सहित अनेक जगहों पर बूंदाबांदी बारिश रही हुई। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 2 महीने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2509 नए केस हुए दर्ज। देश में कोरोना के नए मामलों का हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 78,357 नए मामले आए और 1045 लोगों की मौत भी हुई। अब देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 37,79,000 से अधिक हो गया है, जिसमें 76,333 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि कोरोना से अब तक 29 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 8 लाख से अधिक है। कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से आ रहे हैं। इन 5 राज्यों में ही करीब 50% नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। राज्य में कल 15,765 नए मामले सामने आए और 320 लोगों की मौत हो गई। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 8.8 लाख को पार कर गया है, जिसमें से 5.84 लाख ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 24,903 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी लगभग 2 लाख एक्टिव केस हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में मंगलवार सुबह 9 बजे तक 10,368 नए मामले सामने आए थे। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,45,000 को पार कर गया है। अब तक 3,79,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में मंगलवार को कोरोना के 9,000 से अधिक मामले सामने आए थे और 135 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,51,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें 5,837 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,54,626 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 90,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कोरोना के 5571 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अभी तक कुल
2,36,264 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,76,677 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, यानी अब तक 75% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं ये खतरनाक वायरस कुल 3542 लोगों की जान भी ले चुका है। अब एक्टिव केस 55,538 हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, सिर्फ 3 महीने में 11 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। जाने आज के क्या हैं रेट। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल यानी IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया है। हालांकि पेट्रोल की कीमतें 15 दिन में 1.6 रुपये लीटर और 3 महीने में लगभग 11 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई हैं। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल का भाव 82.8 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 88.73 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। अगस्त में डीजल की कीमतें दिल्ली में 73.56 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 80.11 रुपये प्रति लीटर पर टिकी रहीं। टैक्स में भारी वृद्धि के चलते ईंधन की कीमतों में मजबूती आई है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इसलिए होते हैं बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव का असर सीधा घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 7,000 रुपये सोना तो 13,000 रुपये सस्ती हुई चांदी। जानिए विस्तार से पूरी खबर। सोने और चांदी के दाम एक बार आसमान छूने लगे थे, लेकिन अब सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोने के भाव चंडीगढ़ में 22 कैरेट के 10 ग्राम के भाव 49,000 हो चुके हैं। वहीं देश में अगर बात करें तो 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं। चांदी के दामों में पिछले कुछ दिनों में ही 13,000 की गिरावट दर्ज की गई है। सोने के रेट इसी महीने 57,000 का आंकड़ा पार कर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सोने के रेटों में कटौती आई है। इसके अलावा 2 दिन बड़ी कटौती के साथ सोने के रेटों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिस वजह से सोना फिर से 50,000 ही हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली तक सोना फिर महंगा हो सकता है। देश भर के सर्राफा बाजार पर एक नज़र इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी किए गए रेट के मुताबिक आज 26 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 50,929 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 23 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत में 50,725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 46,651 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, तो 18 कैरेट वाले सोने की कीमत गिरकर 38,197 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। बुधवार को जहां चांदी की कीमत 63,074 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, शुक्रवार को इसमें 677 रुपये की गिरावट के साथ चांदी 64,711 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी के रेटों की बात करें तो इसी महीने चांदी के रेट 76,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे, लेकिन धीरे धीरे चांदी के रेटों में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और चांदी करीब 13,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कम हो गई है। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो यहाँ पर सोने के दाम गिरकर करीब $1950 प्रति औंस के नीचे आ गए हैं। अच्छे आर्थिक आंकड़ों की वजह से अमेरिकी डॉलर में मजबूती लौटी है। वहीं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कोरोना के इलाज की उम्मीद और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील की संभावना ने सोने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से सोने के रेट गिर रहे हैं। बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदने बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
केंद्रीय कर्मचारियों के सभी श्रेणियों को 7वीं सीपीसी के तहत मिलते हैं ये महत्वपूर्ण भत्ते। जानिए विस्तार से। कोरोना काल के खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अगले वित्त वर्ष में वेतन वृद्धि की सौगात मिलने की उम्मीद है, जबकि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी हालात सुधरने पर अपने महंगाई भत्ते को लेकर कुछ बड़े ऐलान की आशा लगाए बैठे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सभी श्रेणियों को भुगतान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भत्तों के बारे में बता दें। देश भर के सरकारी महकमों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में खासी बढ़ोतरी हुई थी। इसी के तहत बाल शिक्षा भत्ते को 1500 रुपये प्रति माह बच्चे से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति बच्चे कर दिया गया है, जबकि हॉस्टल सब्सिडी को 4500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बाल शिक्षा भत्ता कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। भत्तों पर 7वें वेतनमान की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के निर्णय वाले प्रस्ताव को 6 जुलाई 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसमें दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ते को 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं असैन्य लोगों के लिए उच्च योग्यता प्रोत्साहन को 2000 से 10,000 रुपये अनुदान से बढ़ाकर 10,000 से 30,000 रुपये अनुदान कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी थी, जबकि यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी मान लिया गया। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।